आज अपन क्लास करेंगे। उसका शीर्षक है दामाद हो तो ऐसा। क्या एक मंदिर है। मंदिर में दो स्त्रियां पंचायत कर रही हैं आपस में। एक कह रही है, बहना मेरे तो कर्म फूट गए। नहीं, क्यों, क्या हो गया? अरे हमने रिंकी की शादी में भर भर के दिया, इतना दिया कि संभाल नहीं पाए वो लोग। लेकिन हमारी बेटी का तो जीवन नर्क बन गया। तो कैसे? क्या कल मैं अचानक अपनी बेटी के यहाँ पहुंच गई तो मैंने देखा कि बेटी डला भर के बर्तन मज रही थी। तो दूसरे ने कहा, बहन अपने घर की ही तो मज रही थी। अरे नहीं, पसीने में नहाई हुई थी पूरी वो। तो मैंने उससे पूछा, बेटा तेरी तबीयत खराब? बोली, हाँ मम्मी तबीयत तो खराब लग रही है। मैंने उसका माथा छू के देखा तो उसको बुखार था। मेरे पे तो सहन नहीं हुई। मैंने दामाद की खबर ली और खूब दुनिया भर की सुनाई और मोड़ी से गई, चल तू मेरे संगे कर। ये मोड़ी भी तो देखो कैसी पराई हो गई है। वो मेरे संगे आई नहीं। अब अकल आएगी ना तब आएगी जब देर हो जाएगी। अब उसने पता क्या किया, दूसरे स्त्री के दिमाग में जहर का बीज बो दिया। अब वो रात को सो रही है, भाई नींद नहीं आ रही। देखो मेरी मोड़ी के संगे अभी तो नहीं हो रहा ऐसा। सवेरे ही बहु तो सब्जी लेवे के बहाने वो मोड़ी के यहाँ जाके बैठ गई। तो देखा कि मोड़ी उसकी सोफा पे लेटी हुई है। वो नहीं, बेटा क्या होगा, तबीयत खराब है? क्या मम्मी तबीयत खराब हो, बुखार लग रहा है, माथा छू रहा। अरे तेरे तो बुखार आ रहा है, तूने दवाई नहीं ली? कि नहीं, दवाई इनने ला के दे दी है और नाश्ता भी इनने करा दिया, मैं दवाई खा के लेट गई। अच्छा, दामाद कहाँ है? क्या वो खाना बना रहे हैं? कहा नहीं, खाना बना रहे हैं? दामाद खाना बनाता है? क्या मम्मी वो तो खाना बनाना आता है, वो मुझे बहुत कोऑपरेट करते हैं, खाना बना। इतने में दामाद बेलन लेके आ गया। मम्मी जी आप, मैं आपके लिए कुछ बनाऊं? मैं आपके लिए गरम गरम चाय और समोसे बना के ला रहा हूँ। बढ़िया चाय पीने मिल रही है, समोसे खाने मिल रहे हैं। वो सास खुश कि बाकी होगी ऐसी, भैया मेरी तो नमाज बहुत बढ़िया है, मेरे तो बाग खुल गए, मेरा तो जीवन सफल होगा। दुआ देती भाई, 500-500 के नोट दोनों ने दे और बाहर आ गए। अब घरे आई। घर में जैसे ही आई वो, तो बेटा पानी का गिलास लेके आया। उसने पानी लिया और कहीं, बहू कहाँ है जो तू पानी का गिलास लेके आया? कि बहू की तबीयत खराब है इसलिए वो पानी। तबीयत खराब है महारानी, जरा जरा सी बात पे तबीयत खराब हो जाती है? अच्छी भली छोड़ के गई थी मैं तो, क्या होगा? वहां से जाके कह के वो चाय बना के ले आए। अब थोड़ी देर बाद पता चला कि बेटा ही चाय बना के लेके आ रहा है। क्यों? बहू का मर गई है क्या? कुछ चाय बना के ले आया लोग मेरा, बाकी पल्लू से बंधा हुआ है। तू नहीं बिगाड़ा है उसको, जरूर काला जादू करके तेरे को उसने बस में कर लिया है। अब क्या हुआ, वो बहू बेचारी बाहर आई कि नहीं मम्मी ऐसी बात नहीं है, मेरी तबीयत वास्तव में खराब है, मैंने कह रही थी कि मैं काम कर लेती हूँ, लेकिन जब आपके बेटे माने ही नहीं, चुप रहे तू तो बिल्कुल। अब वो लड़का बाहर बरामदे में निकल के आया। जब ही बरामदे में आया तो देखा बगा जीजा खड़ा हुआ बरामदे में। बोले जिया ही तुम कब आए? आपने बताया कि नहीं? अब सास ने सुन लिया कि दामाद है तो झेप गई, बाहर आ गई। लाला तुम कब आए, तुमने बताया कि नहीं? बैठो नाश्ता करके जाना। कि नहीं मम्मी मैं तो जा रहा हूँ जी, आप पर्स भूल आई थी तो आपको मैं देने के लिए आया हूँ। कि नहीं बैठो थोड़ी देर तो बैठो। कि नहीं मुझे घर पे जाके किसी को सबक सिखाना है? सबक सिखाना है? किसको सबक सिखाना है? कि तुम्हारी बेटी को? मुझे तो पता, अभी पता चला है कि ये तो नौटंकियां करती है बहुआ तो। वो मुझसे रोज खाना बनवाती है, बताओ। है, माथे पे पट्टी चढ़वाती है। आज मैं घर पे जाके बताऊंगा इसको, आज मैं इसकी खबर लूंगा। नहीं नहीं, क्या कर रहे हो तुम दमाची, तुम्हें भ्रम हुआ हो, उसकी तो तबीयत वास्तव में खराब है। अरे नहीं, उसने काला जादू करा रखा है, देखो वो जाने कौन से बाबा से पढ़वा के ताबीज लाई है। अब तो मैं तोड़ता हूँ, वन ताबीज तोड़। सास का मुंह खुला का खुला रह गया। तो नहीं लाला, तुम्हें गलत फहमी हो रही है, ये ताबीज तुमने क्यों तोड़ दिया है? कोई अशुभ हो जाएगा क्या? हो जान दो तुम, आज तो अशुभ जो होगा वो तुम्हारी मोड़ी के संगे होगा, आज खबर लेता हूँ मैं ढंग से। सास ने बाकी पैर पड़े के, भैया ऐसा मत करो। तो मम्मी जी एक बात आप, थोड़ी देर पहले तुम बहू के बारे में क्या कह रही हो, भाभी के बारे में क्या कह रही हो कि उसकी तबीयत खराब नहीं होगी, बहाने बना रही है वो। और अपनी बेटी को देख के तो पहचानेंगे कि तबीयत खराब है? कि नहीं तो पता नहीं है, वो तो है ही ऐसी कुटाट है वो तो। दामाद ने कहा ठीक है मम्मी जी रुको एक मिनट, मैं भी आया। बाहर निकल के गया वो, मेडिकल स्टोर से उसने क्या किया, थर्मामीटर लिया। ठीक, इधर आओ मैं तुमको पिक्चर दिखाता हूँ पूरी। दूध का दूध और पानी का पानी हवाल हो जाता है। उसने कहा भाभी जरा मुंह खोलो। मुंह में रखा थर्मामीटर, रीडिंग आई 106।
सासू माँ पढ़ी लिखी हो ना, पढ़ो। ओ 106 बुखार, अब इनको जरूरत किसकी है? डॉक्टर की। और तुम क्या कर रही हो? इनको ताना मार रही हो। आपको शर्म नहीं आती? नहीं लाला, गलती हो गई, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। एक लड़की का कितना बड़ा जीवन होता है कि अपने घर परिवार को छोड़ के आती है, वो माँ बाप को छोड़ के आती है। काय के लिए आती है? कि उसको नए माँ बाप मिलेंगे। और तुम तो, पति सहयोग नहीं करता, उसका पति सहयोग कर रहा है तो तुम उसको भी जोरू का गुलाम बोल रही हो और बहू का बुरा भला कह रही हो। इससे क्या होगा? परिवार बिखरेगा ना। सास ने माफी मांगी, समझौता हो गया। अब उसके बाद में वो जो दामाद है, वो उससे कह रहा साले की मिसेज से कि जहां जो भी कुछ हुआ उसको ना तो तुम अपने घर में बताना, ना अपनी सहेलियों को बताना, क्योंकि अपने घर की बात घर में ही रहे। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या वो दामाद साले की निगाह में या बहू की निगाह में उसका दर्जा क्या हो जाएगा? उनका रिलेशन क्या हो जाएगा? इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि दुनिया में शायद वो पति का रिलेशन भी इतना मजबूत ना रहे। तो उसने क्या किया? अपने कर्मों से अपनी छवि अपनी ससुराल में बना ली और महान बन गया। तो जिस सब काम तो हम भी तो कर सकते हैं ना। कोई दामाद है, कोई सास है, कोई बेटी है, अपना अपना किरदार बेहतर तरीके से निभाओ। वरना उसको क्या मतलब था? पर्स देने आया था और चुपचाप चला जाता हूँ। अननोन व्यक्ति के बारे में सोचने की उसको क्या जरूरत है? लेकिन अच्छा ही है, ये संस्कारों का खेल है। जिस इंसान के अंदर संस्कार होगा ना, वो बदतर हालात में भी बेहतर रेल निकाल लेगा। और जिसमें संस्कार नहीं है ना, वो बेहतर हालात में भी बदतर रेल निकाल लेगा। अब हमको देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। तो सही है ना, दामाद हो तो ऐसा,